गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो गुड दो इवनिंग जानकारी में आप गुड इवनिंग। इवनिंग। तो बस माइक ऑफ रखिए आप लोग, ठीक है। तो दो बातें मुझे आप लोग को पहले बतानी थी। पहली बात कि पंकज सर के घर पे कुछ मेडिकल इशू है, इसलिए उनकी छुट्टी है आज। तो आज उनकी क्लास मैं लूंगा, लेकिन बाकी की आपकी जो भी क्लासेस होंगी वो सारी क्लासेस पंकज सर ही लेंगे, यानी आपकी बैच जो है पंकज सर ही लेंगे। केवल आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। दूसरी बात कि आपकी अगली क्लास यानी आज हो रही है 9 तारीख, तो अगली क्लास आपकी कब होती? 11 अगस्त को, जो कि ऑफ रहेगा। क्यों ऑफ रहेगा? क्योंकि रक्षाबंधन है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की वजह से आपकी 11 तारीख की क्लासेस जो हैं ऑफ रहेंगी। और तीसरी बात कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग वही पढ़ेंगे जो आज अगर पंकज सर होते तो जो वो पढ़ाते, ठीक है। तो पंकज सर ने या फिर जो भी टीचर ने आपकी पिछली क्लास ली होंगी, तो आपको भिन्न के बारे में सारी चीजें पिछली क्लास में पढ़ाई गई होगी कि भिन्न क्या होता है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, उन भिन्न को आपस में कैसे बदलते हैं, यानी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये सभी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है फ्रैक्शन टू डिसिमल, यानी कि भिन्न से दशमलव। यानी आपके सामने कोई भिन्न लिख दिया जाए, जैसे 1/2 हो गया, 4/5 हो गया, 7/9 हो गया, तो ये सब क्या है? भिन्न है। और इस भिन्न को कैसे दशमलव में बदलते हैं, ये अभी हम लोग पढ़ने वाले। तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न क्या होता है, उनको कैसे एक दूसरे में चेंज करते हैं, ये सभी चीजें सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे चैट सेक्शन में। क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज की पहली टॉपिक, जो कि है फ्रैक्शन टू डिसिमल, भिन्न से दशमलव। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो बात लिखी गई है ना, इसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है। पहली बात कि भिन्न क्या होता है, तो भिन्न जब भी होगा आपको दिखाई देगा, एक ऊपर में पी रहता है, नीचे में क्यू रहता है। तो इस पी को क्या कहते हैं? इस पी को कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। अब बीच में क्या लगा रहता है? बट्टा का साइन। यानी भिन्न जब भी आपको दिखाई देगा उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है अंश, दूसरा होता है हर। तो अंश बट्टा हर। तो भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए, यानी जब भी आपको कोई भिन्न दे दे, जैसे 1/2 दे दे, 3/4 दे दे, 5/8 दे दे, ये सब भिन्न है। तो इनमें से सिर्फ एक एग्जाम्पल को रखते हैं, बाकी को मिटा देते हैं। तो जैसे 1/2 क्या है? एक भिन्न है, और इसे आपको किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है। तो किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए अंश में, ध्यान से देखिएगा, अंश में, अंश इसमें कौन सा है? एक जो है आपका अंश है, एक क्या है? अंश है, जबकि दो क्या है? यहाँ पे हर है। तो अंश में हर से भाग देते हैं, यानी अंश में हर से भाग देते हैं, यानी कि नीचे वाला जो कि हर है, इससे हम भाग देंगे किसमें? एक से। यानी अगर 1/2 को अगर हमें दशमलव में बदलना है, तो हम हर से यानी कि 2 से किस में भाग देंगे? अंश में। अंश यानी कि यहाँ पे 1 है, इसमें भाग देंगे, ठीक है। और जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए, तो जब तक शेषफल शून्य नहीं हो जाएगा, हम उसको भाग देंगे दशमलव के माध्यम से, और उस तरीके से हमारा जो भिन्न होगा वो दशमलव में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो आता है उसे भागफल कहते हैं, और ये जो भागफल होता है इस भिन्न का क्या हो जाएगा? दशमलव रूप हो जाएगा। तो यही बात लिखा गया कि भागफल जो होता है भिन्न का दशमलव रूप होता है। यानी 1/2 को अगर हमें दशमलव में बदलना है, तो हम 2 से 1 में भाग देंगे, और जो भागफल आएगा वही दशमलव का रूप हो जाएगा भिन्न का। तो भाग देना शुरू करते हैं। अब आप बताइए कि अगर 2 से 1 में भाग देंगे तो भाग लगेगा? भाग नहीं लगेगा। तो जब कभी भाग नहीं लगता है, तो हम क्या लेते हैं? दशमलव लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक दशमलव। अब ये दशमलव क्या करेगा? एक बार में एक जीरो देता है, तो दशमलव क्या देगा? यहाँ पे एक जीरो दे देगा। तो अब ये कितना बन गया? 10 बन गया। तो अब आप बताइए, 2 से 10 में भाग लगेगा? एकदम लगेगा। कितने बार में? 5 बार में। 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 5 बार में भाग लग गया, और ये कट जाएगा। और शेषफल शून्य हो जाए, तो शेषफल शून्य हो जाए तो भाग रुक जाएगा, और जो भागफल होता है वही दशमलव रूप होता है। यानी 1/2 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा? 0.5।
अब आप कहेंगे 0.5, तो इस 0.5 को हम 0.5 ना लिख के क्या लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए दशमलव के पहले ये जो बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं, जिसे मैं अभी गोल रेड गोला कर दिया, इसे कहते हैं दशमलव। तो दशमलव के पहले अगर कोई भी संख्या नहीं होती है तो शून्य लगा देते हैं। जब भी दशमलव के पहले कोई भी अंक नहीं होता है तो शून्य लगा देते हैं। तो 1/2 का दशमलव रूप क्या हो जाएगा, 0.5। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, अगर किसी भी बच्चे को डाउट होगा, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा लगे जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है तो। सर एक बार आप ये क्वेश्चन फिर से समझा दो। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमें 1/2 को जो है दशमलव में बदलना है। 1/2 को किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब भी भिन्न को दशमलव में बदलना होता है तो अंश में, अंश कौन सा होता है, ऊपर वाला होता है। जैसे 1/2 है तो ये एक क्या है, हमारा अंश है, एक क्या है, अंश है, और ये 2 क्या है, हर है, 2 क्या है, हर है। तो यहाँ पे जब भी किसी भी भिन्न को, जैसे 1/2 एक भिन्न है और इसे हमें दशमलव में बदलना है, तो अंश में हर से भाग देते हैं, नीचे वाला हर है तो हर से भाग देंगे अंश में, यानी 2 से हम भाग देंगे 1 में। अब आप बताइएगा क्या 2 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। जब भाग जिससे हम देते हैं अगर वो छोटा हो और जिसमें भाग लगाते हैं वो बड़ा हो जाए तो फिर भाग नहीं लगता है। तो यहाँ पे जिससे भाग देना है वो तो बड़ा हो गया और जिसमें भाग लगाना है वो तो छोटा हो गया। तो जब भाग नहीं लगेगा तो हम यहाँ पे बैठा देंगे दशमलव, जब भी भाग नहीं लगता है दशमलव बैठा देते हैं। तो अब ये भाग नहीं लग रहा था तो हमने दशमलव बैठा दिया। अब ये दशमलव एक बार में 1 0 देता है, तो अब ये दशमलव क्या दे दिया, 1 0 दे दिया। अब बताइए, अब ये 10 हो गया, अब क्या 2 से 10 में भाग लगेगा, तो आप कहेंगे लगेगा, कितना बार में, 5 बार में, 2 पंचे 10, यानी कि 1/2 का दशमलव रूप क्या हो गया, 0.5। आप कहेंगे यहाँ तो 0.5 ही आया था, 0 कहां से आ गया। तो दशमलव के पहले अगर कोई भी अंक नहीं रहता है तो हम अपने से शून्य लगा देते हैं। दशमलव के पहले कोई भी अंक नहीं रहता है तो शून्य लगा देते हैं। तो ये 1/2 का क्या हो गया, दशमलव रूप हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। मैंने दोबारा भी बता दिया। मैं एक बार फिर बता देना चाहूंगा कि पंकज सर एक्चुअली छुट्टी पे हैं, आपकी क्लास रेगुलर पंकज सर ही लेंगे, केवल आज की क्लास मैं ले रहा हूं, ठीक है। और हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो आपको पंकज सर पढ़ाते हैं, ठीक है। और आगे जब पंकज सर आएंगे तो आपको इससे आगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपने सीख लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। अब जैसे 8/5 है, इसे आपको दशमलव में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा बात, फिर वही काम करेंगे। ऊपर वाला क्या है, अंश है, और नीचे वाला क्या है, हर है। तो जब भी हमें इसे दशमलव में बदलना होगा तो हर से अंश में भाग देते हैं, यानी कि नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं। तो 5 से 8 में भाग लगाएंगे तो भाग तो लगेगा कितना बार में, एक बार में, 5 एकम 5, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब बताइए 5 से 3 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब फिर यहाँ पे जब भाग नहीं लगता है तो दशमलव बैठा देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे फिर दशमलव बैठा दिया। अब ये दशमलव क्या करेगा, एक शून्य दे देगा। अब ये कितना हो गया, 30 हो गया। अब भाग लगेगा 5 से 30 में, आप कहेंगे लगेगा कितना बार में, 6 बार में। तो 5 छक्के 30 और ये कट जाएगा, यानी कि 8/5 को दशमलव में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1.6 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान तरीका से बताइए, क्लियर है। डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, कहीं पे भी अगर डाउट होता है तो पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रश्न है, 1/10। अच्छा, एक बार सभी लोग आप लोग कोशिश कीजिए तो 1/10 को दशमलव में बदलने का। कैसे बदलेंगे, एक बार सभी लोग कोशिश कीजिए, जैसे सिखाया हूं, हर से अंश में भाग दीजिए, आंसर आएगा। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए तो। वेरी गुड, वेरी गुड, 3 बच्चों का उत्तर आया, तीनों बच्चों का एकदम उत्तर सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड।
वेरी गुड। चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला हर है तो हर से भाग देंगे अंश में। बताइए 10 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे और ये दशमलव क्या देगा, हमें एक शून्य दे देगा। तो अब क्या हो गया, 10, 10 से 10 में भाग लगेगा कितना बार में, एक बार में। अब ये कट जाएगा और दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो यानी कि 1/10 को हम क्या लिख देंगे, 0.1 लिख देंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। देखिए मन में कभी भी डाउट मत रखिएगा। मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है। अंश को देखिए, ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी जो अंश होता है, यानी जो यहाँ पे 1 है, इसे इंग्लिश में नोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो होता है हर, उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले को नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। तो एक प्रश्न है, आप सभी बच्चे उसे सॉल्व करेंगे। 1/4 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखिए आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में उत्तर करना है। देखिए हम तब तक भाग लगाते हैं जब तक कि पूरा पूरा कट ना जाए दशमलव में, ठीक है। तो आराम से भाग लगाइएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आराम से दशमलव में भाग लगाइए, फिर आप इसका आंसर कीजिएगा। आराम से सभी बच्चे भाग लगाएंगे, एकदम आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आप बस एकदम आराम से शांति से कॉपी पे सॉल्व कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया। यानी हर से अंश में भाग दीजिए और तब तक भाग देते रहिए जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए जैसे मैंने आपको सिखाया था कि नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। तो अब हम हर से अंश में भाग देंगे, यानी कि 4 से 1 में भाग देंगे। अब आप बताइए 4 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, हमें एक शून्य देगा। अब ये 10 हो गया। अब 4 से 10 में भाग लगेगा, आप कहेंगे लगेगा, कितने बार में, 2 बार में। तो हमने 4 दूनी 8 कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो शेषफल तो 2 आ गया ना। अब जब तक भाग लगाएंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। तो अब ये दशमलव जो है ना, हमें फिर से एक शून्य दे देगा, और ये दशमलव तब तक शून्य देगा जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। तो अब ये कितना हो गया, 20। अब कितना बार में भाग लगेगा, 4 5 20, 5 बार में। तो अब जो है यहाँ पे जाके ये कट गया, यानी कि शेषफल शून्य हो गया। यानी 1/4 को क्या लिखेंगे, 0.25। अब मैंने बता रखा है कि दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। तो यानी उत्तर क्या हो गया हमारा, 0.25। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
एकदम आसान है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर डाउट है, एक बच्चे ने एन टाइप किया है तो आप माइक ऑन कीजिए। सनी भूटाना नाम से जो बच्चा है, आप माइक ऑन करके पूछिए सर कहाँ मुझे पे समझ आपको में नहीं। नहीं आया। हाँ, आप ये बताइए आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया, आप कुछ बताओगे? सर मुझे इसमें पूरे में ही डाउट है। पूरे में ही डाउट है। इसके पहले में जो क्वेश्चन कराया था, क्या आपको वो समझ में आया था? यस सर। तो फिर वो भी तो इसी प्रकार का क्वेश्चन था। मैं दोबारा से बताता हूँ, आप माइक ऑन रखना, ठीक है? नहीं सर, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, मैंने पहले थोड़ी लेट की थी सर अच्छा आज। ठीक, कोई बात नहीं, आप माइक ऑन रखो। जैसे मैं पूछूंगा आप बस जवाब देना, आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, अब बताइएगा 1/4 को हमें दशमलव में बदलना है, तो आपको क्या ये एक दिखाई दे रहा है कि ये अंश होता है ऊपर वाला? ये क्लियर है ना? यस सर। ये नीचे वाला हर होता है, ये भी आपको क्लियर होगा? यस सर। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि जब भी हमें भिन्न को दशमलव में बदलना होता है तो हम हर से भाग देते हैं अंश में। ये क्लियर है ना कि हर से अंश में भाग देते हैं, यानी नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं। ये क्लियर है? सर थोड़ा थोड़ा। अभी अभी मैंने यहाँ पे, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या यहाँ पे लिखा गया है। देखिए ध्यान से कि भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए अंश में हर से भाग देते हैं। बताइए, मैंने क्लास की शुरुआत में भी यहाँ बताया था, सर आपको आज दिखाई दे रहा है कि? सर लेट लेट क्लास ज्वाइन की थी। तो ये तो गलत बात है ना। अब आप लेट क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो आप बताइए आपको कैसे समझ में आएगा? ये आपकी गलती है ना कि आपने लेट क्लास ज्वाइन किया, ठीक है। चलिए मैं फिर भी दोबारा बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो ओके सर। जब कभी भिन्न को हमें दशमलव में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, अंश में यानी कि ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देते हैं, हर से भाग देते हैं। अभी क्लियर है ना आपको? ठीक यस है, सर। अभी क्लियर है ना कि नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं। तो हमने यहाँ पे, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए, तो नीचे वाला क्या है, 4 है, ऊपर वाला क्या है, 1 है। तो आप बताइए 4 से 1 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे एक दशमलव बैठा देते हैं। जब भाग नहीं लगता है तो दशमलव बैठा देते हैं। अब 4 से 1 में भाग लग नहीं रहा था तो हमने दशमलव बैठा दिया। अब ये दशमलव जब बैठता है ना तो एक जीरो दे देता है। बैठेगा तो एक बार में एक ही जीरो देगा, तो ये एक बार में एक जीरो दे दिया। अब ये हो गया 10 और यहाँ पे है 4, तो अब भाग लगेगा कितना बार में, 2 बार में। तो 4 दूनी 8 हो गया। अब 10 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, 2। अब दशमलव तब तक जीरो देता रहेगा जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। तो यहाँ पे तो शेष 2 है, तो दशमलव क्या देगा, फिर से एक जीरो दे देगा। आइए फिर से 20 हो गया। अब कितना बार में भाग लगेगा, तो 4 5 20, 5 बार में भाग लगेगा। तो अब ये जो है कट जाएगा। अब जो है शेषफल यहाँ पे शून्य हो गया। तो यहाँ पे 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं दशमलव में, 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25, क्योंकि हमारा यही जो होता है दशमलव रूप में होता है। तो 0.25 हुआ। तो दशमलव के पहले अगर कोई भी अंक नहीं है तो हम वहां पे जीरो लगा देते हैं, यानी 1/4 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, 0.25। तो ऑप्शन डी जो है उत्तर हो जाएगा। देखिए मैंने दोबारा से बता दिया, क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। चलिए माइक म्यूट कर लीजिए आप। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए एक और प्रश्न है, सभी बच्चे करेंगे इसको। 1/1000 है, 1/100। अच्छा, इस प्रश्न को करने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे जब कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि ऊपर में कोई भी अंक हो, जैसे 1 रहे, 2 रहे, 23 रहे, 27 रहे, या कोई भी अंक ले लीजिए, आपको जो अंक मन करे, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, जैसे 28 रहे या 37 रहे, कोई भी अंक रहे, ऊपर में कुछ भी रहे, और नीचे में क्या रहे, या तो 10 रहे, या तो 100 रहे, या तो 1000 रहे, या तो कुछ भी रहे, माने एक पे जीरो लगा रहना चाहिए। एक पे क्या लगा रहना चाहिए, जीरो लगा होना चाहिए। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए इसको दशमलव में बदलना हो तो एकदम आसान से दशमलव में बदल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला एक पे जीरो होता है ना, ये बताता है कि दशमलव कहाँ पे लगेगा। तो एक जीरो है तो दशमलव एक अंक के बाद लगेगा, तो ऊपर में एक है तो एक हो गया एक अंक, इसके बाद दशमलव लगा दीजिए। और दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया।
अब इस प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2 जीरो है तो क्या समझ में आया कि 0.2 अंकों के बाद लगेगा, लेकिन वहां तो सिर्फ 2 है, एक ही अंक है, तो एक अंक हम अपने पास से 0 लगा देंगे। अब ये 2 अंक हो गया, अब दशमलव लगा दीजिए, अब दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, तो ये आपका उत्तर हो गया। बात समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए 3 जीरो है तो 0.3 अंकों के बाद लगेगा, लेकिन ऊपर में से सिर्फ 2 ही अंक है, कौन कौन सा, 3 और 2, 2 अंक है, एक अंक और चाहिए क्योंकि 3 जीरो है, तो एक जीरो अपने पास बिठा देंगे, दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार इसे देखिए, यहाँ पे 4 जीरो है तो दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, 4 अंकों के बाद लगेगा, लेकिन ऊपर में तो सिर्फ 2 अंक है, 7 और 2, तो 2 अंक क्या करेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे। अब ये 4 अंक हो गया, दशमलव लगा दीजिए, दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार 28/100 है, दशमलव कितने अंकों के, जीरो कितना है 2, तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा, ऊपर में 8 और 2, 2 अंक हो गया, दशमलव लगा दीजिए, दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार 37/10 है, तो 1 जीरो है तो दशमलव कहाँ लगेगा, एक अंक के बाद लगेगा, तो यहाँ पे 7.1 अंक के बाद लगेगा, लगा दिया, इसके बाद 3 है तो 3 लगा दिए, ये आपका उत्तर हो गया। क्या आप लोगों को बातें समझ में आई? अगर आई तो एक बार वाई टाइप कीजिए, नहीं आई तो एन टाइप कीजिए। याद रखिएगा ये नियम तभी लागू होता है जब एक पे 0 हो नीचे में, यानी हमें या तो 10 से भाग देना हो, या तो 100 से, या तो 1000 से, या तो 10,000 से, नहीं एक पे शून्य वाले अंक से आपको भाग देना हो, तभी ये नियम काम करता है। ठीक है, तो एक प्रश्न में आपको कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे प्रश्न ऐसे आ जाए 33/10 100, और ऑप्शन में दे रहा हूं, आपको आंसर बताना है। ठीक है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन में देखिए, सभी बच्चों का एकदम उत्तर सही है, एकदम आसान है। क्या करेंगे, देखिए 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा, तो 3 और 3 2 अंक हो गया, दशमलव लगा दीजिए, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया 0.33, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। एकदम आसान है, अगर किसी को अगर नहीं समझ में आए तो इन टाइप कीजिए, एकदम आसान होता है। चलिए, अब एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, आप इसे कीजिए। जैसे 1/100 है, अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए पोल सेक्शन में। ठीक है, कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, आराम से आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, जल्दबाजी में आप लोग गलत करते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। दो जीरो है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा, सिंपल सी बात है, 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा, इतना मैंने हेल्प कर दिया। 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया था, अगर 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा, तो एक हो गया, एक अंक और चाहिए तो 0 लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, ये आपका उत्तर हो गया 0.01। तो इसे मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी कराया था। देखिए यहाँ पे 1 जीरो था तो 0.1 अंक के बाद लगा। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक था तो 0.2 अंकों के बाद लगा 2.8। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला प्रश्न देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं, यहाँ पे 1/100 था और यहाँ पे 2/100 है, तो जहां 2 है वहां 1 हो जाएगा। एकदम आसान सवाल था,
क्लियर है ना? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.01। अब देखिए अगर प्रश्न ऐसे पूछते आपसे, जैसे प्रश्न दे दे 3/1000, तो आप क्या करेंगे? देखिए 3 जीरो है ना, तो दशमलव फिक्स हो गया कि 3 अंकों के बाद लगेगा। क्या हो गया? 3 जीरो है तो दशमलव 3 अंकों के बाद लगेगा। ऊपर में तो 3 है, केवल एक अंक है, 2 अंक और चाहिए तो 2 जीरो लगा देंगे, और दशमलव 3 अंकों के बाद लग गया, और दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे। ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे 387 है, अब बट्टे में 1000 है, तो आपने ये भी तो देख लिया कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा? 3 अंकों के बाद। तो हम इसे क्या करेंगे? 3 जीरो है तो 3 अंकों के बाद, तो 7 एक अंक हो गया, 8 2 अंक हो गया, 3 3 अंक हो गया। अब दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि 3 ही अंक के बाद दशमलव लगाना था, और दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा दीजिए। ये आपका उत्तर हो गया। अब कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे दे दे 27 बट्टे में दे दे 1000, तो हम क्या करेंगे? देखिए 3 जीरो है, कितना जीरो है? 3 जीरो है, दशमलव 3 अंकों के बाद लगेगा, तो 7 और 2 2 अंक हो गया, एक अंक और चाहिए तो एक जीरो लगा देंगे, 3 अंक हो गया, दशमलव लगा दीजिए, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा दीजिए। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए तो सभी लोग। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए तो 33/1000 क्या होगा? सभी बच्चे बताइए इसका उत्तर तो 33/1000 का। चलिए 35 नहीं है, 33 है। देखिए तो सिंपल सी बात है, 3 जीरो है तो दशमलव 3 अंकों के बाद बैठेगा, तो 3 एक अंक हो गया, 3 2 अंक हो गया, एक अंक और चाहिए तो एक जीरो लगा देंगे, 3 अंक हो गया, अब दशमलव बैठा देंगे, जीरो ले लेंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, पोल सेक्शन का प्रश्न तो खत्म हो गया है, आप समझ गए ना? अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना? चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं दशमलव, यानी सेम टू सेम क्वेश्चन वही है आपका। ठीक है, दशमलव क्या होता है तो एक बार बता देता हूं दोबारा से, कि एक दशमलव संख्या को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी एक इसमें पूर्ण भाग होता है और एक भिन्नात्मक भाग होता है। जैसे कि ये 2.5 है ना, तो दशमलव के बाद वाले को ये जो अंक होता है उसको कहते हैं भिन्नात्मक भाग, और जो दशमलव के पहले वाला भाग होता है, जिसे मैं अभी अभी हारा से कलर कर रहा हूं, ये हरा वाला जो होता है उसे कहते हैं पूर्ण भाग। बात समझ में आया? तो एकदम आसान है, भिन्नात्मक भाग कौन सा हो जाएगा? दशमलव के बाद वाला, और दशमलव के पहले वाला कौन सा भाग हो जाएगा? पूर्ण भाग। ठीक है, तो दशमलव में 2 भाग होता है, एक पूर्ण भाग, एक भिन्नात्मक भाग। तो दशमलव के बाद वाला हिस्सा जो होता है भिन्नात्मक भाग होता है, दशमलव के पहले वाला भाग जो होता है पूर्ण भाग होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताइए, क्लियर है ना? एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे 25/4 है और आपको इसे दशमलव में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, दशमलव में बदलना है तो ये हर है और ये क्या है? अंश है। तो हम क्या करते हैं, दशमलव में बदलना रहता है तो हर से भाग देते हैं, किस में? अंश में। और कब तक भाग देते हैं? जब तक कट नहीं जाता है। तो 4 से 25 में भाग देंगे, कितना बार में कटेगा? 6 बार में। तो यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे 1 आ गया। अब बताइए क्या भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो यहाँ पे बैठा देंगे दशमलव। दशमलव क्या देगा? एक जीरो देगा। अब कितना बार में भाग लगेगा? 2 बार में। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, अब कितना शेष आ गया? 2। अब फिर से शेष आ गया तो दशमलव फिर से जीरो देगा, अब ये हो जाएगा 20। अब कितना बार में भाग लगेगा? 5 बार में। दशमलव कब तक जीरो देता रहेगा? जब तक शेष जीरो ना हो जाए। तो शेष जीरो हो गया, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि 25/4 का कितना आंसर हो जाएगा? 6.25 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बताइएगा। क्लियर है ना? अच्छा एक प्रश्न आप लोग कीजिए तो। चलिए 952/10 है,
इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे आप लोग सॉल्व कीजिए। मैंने आप लोग को एक पे जीरो वाला तरीका भी बताया था, उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। क्या बताया था कि अगर एक जीरो है तो दशमलव एक अंकों के बाद लगेगा, तो लिख दीजिए 2, एक अंक हो गया, दशमलव लगा दीजिए 5 9, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है। चलिए एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा, 15/6 है, इसे आपको दशमलव में बदलना है। सभी लोग कोशिश करेंगे 15/6 को दशमलव में बदलने के लिए, यानी हर से अंश में भाग देंगे। ठीक है, तो इसको पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व कीजिए, जब हो जाए तो पोल में आंसर कीजिएगा। कॉपी पे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। जल्दबाजी नहीं है, आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए। सनी भूटाना, आप बार बार हाथ का बटन मत दबाइए, अगर आपको डाउट है पोल एंड होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, हाथ का बटन मत दबाइए बार बार। सभी बच्चे उत्तर कीजिए पोल सेक्शन में, सभी बच्चे उत्तर कीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। मैंने क्या बताया है कि जब भी हमें किसी भिन्न को, जैसे ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है, तो जब कभी किसी भिन्न को दशमलव में बदलना रहता है तो हम नीचे वाले से ऊपर में भाग देते हैं। तो 6 से भाग देंगे 15 में, भाग लगाइए, 6 दूनी कितना जाएगा, 12 जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 कट गया। अब यहाँ पे 3, 6 से 3 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे आएगा दशमलव, दशमलव बैठ गया, दशमलव क्या देगा, एक शून्य देगा। अब कितना बार में भाग लगेगा, 5 बार में, तो 6 पचे 30, तो कट गया। यानी कि अगर हम 15/6 को दशमलव में बदलते हैं तो क्या आएगा, 2.5 आएगा। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना, आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आसान है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए मैंने आपको अभी अभी सिखाया था, फिर से सिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे 33/1000 आ जाए, या फिर 35/1000 आ जाए, तो हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्न में, ध्यान से देखिए। 3 जीरो है तो दशमलव 3 अंकों के बाद बैठेगा, तो 3 3 2 अंक हो गया, अभी एक अंक और चाहिए तो जीरो लगा देंगे। 3 अंक हो गया, दशमलव बैठा दीजिए, और दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए 3 जीरो है तो दशमलव 3 अंकों के बाद लगेगा, तो 5 और 3 2 अंक हो गया, अब इसके 3 अंक चाहिए तो एक जीरो लगा देंगे, और दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, एकदम आसान होता है। एक प्रश्न का उत्तर कीजिए तो सभी बच्चे, इसका उत्तर बताइए तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या करेंगे, सेम टू सेम, 3 जीरो है तो 0.3 अंकों के बाद लगेगा। 7, 6, एक जीरो कम है तो 1 जीरो लगा देंगे। दशमलव अब 3 अंक हो गया तो 0.3 अंकों के बाद लगा देंगे, और दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर अब आप लोग कीजिएगा, 11/1000 है। तो आराम से सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में उत्तर बताइएगा। कहां पे उत्तर बताइएगा, पोल सेक्शन में। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में उत्तर बताएंगे। सभी बच्चे पोल में आंसर कीजिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए लास्ट का 10 सेकंड है। 10, बहुत ही अच्छा उत्तर आया है, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर सही है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, 11/1000 है, इसे दशमलव में बदलना है तो 3 जीरो है, मतलब 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो एक, एक, 2 अंक हो गया, 1 अंक और चाहिए तो 1 जीरो लगा देंगे। 3 अंक हो गया तो दशमलव लगा देंगे, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिएगा। चलिए, क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए, अब देखिए, दशमलव में अगर कोई अंक दिया होगा तो उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, तो इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। जैसे मैं आपको कहूं 735, इसमें आपको ऐड करना है 398, इसको आपको ऐड करना है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा। आंसर बताइए सभी बच्चे, तो इसका क्या आएगा। देखिए एकदम आसान सवाल है। 8 में 5 जोड़ेंगे 13 का 3,
9 में 3 जोड़ेंगे 12 और हाथ में 1 बचा था तो 13 का 3, 7 3 10 और हाथ में 1 बचा था तो 11, तो 1133 इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसी सवाल को मैं बदलता हूं, 7.35, अब फिर मैं कहता हूं कि 3.98 को ऐड कीजिए। तो अब हमें पता चल गया कि जोड़ने पे 1133 ही आएगा, तो 1133 ही आएगा, लेकिन दशमलव बैठाना सीखना है। तो 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव है, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव है, तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव बैठ जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दशमलव कहाँ बैठाना है यही हमारा मेन मोटिव होता है, यानी हमें सीखना होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो जैसे हम जोड़ते हैं बिना दशमलव का, तो दशमलव वाला जोड़ को भी ऐसे ही जोड़ते हैं, सिर्फ जोड़ने के बाद दशमलव बैठाना रहता है कि दशमलव कहाँ बैठाना है। जैसे एक प्रश्न देखिएगा, मैं यहाँ पे एक प्रश्न दे रहा हूं 7387, दशमलव यहां लगा दीजिए। फिर मैं एक प्रश्न दे रहा हूं 11.39, अब इसे आपको जोड़ना है। तो हम जोड़ेंगे कैसे? जैसे यहाँ पे दशमलव नहीं है, मान लेते हैं कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो इसको जोड़ देंगे। 9 7 16 का 6, हाथ में बचा 1, 8 3 11 और हाथ में 1 बचा था तो 12 का 2, हाथ में बचा 1, 3 और 1 4, ठीक है, और हाथ में 1 बचा था तो 5 और 7 1 8। अब देखिए अगर दशमलव अगर होता, मान लेते हैं यहाँ पे दशमलव होता, यहाँ पे दशमलव होता, तो हम यहाँ पे दशमलव कैसे बैठाते? 2 अंक यहाँ पे है, 2 अंक यहाँ पे भी है, तो 2 अंक यहाँ पे भी होगा, तो दशमलव में ये उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना कि दशमलव वाला जोड़ भी वैसे ही जोड़ते हैं जैसे नॉर्मल जोड़ होता है, बस दशमलव बैठाने पे ध्यान देना रहता है। ठीक है, एकदम आसान है। क्लियर है? चलिए देखिए, तो दो दशमलव संख्याओं का योग या घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखे कि दशमलव आमने सामने रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक दशमलव के नीचे दूसरा दशमलव आना चाहिए। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे इसको आपको जोड़ना है तो 17.45 को आपको जोड़ना है किसके साथ? 11.37 के साथ। तो कोशिश करना है कि दशमलव दशमलव के सामने आए, तब जोड़ना आसान होता है। ठीक है, अब इसे आपको जोड़ना है, तो जोड़िए, तो सभी बच्चे जोड़ सकते हैं आराम से। क्या करेंगे? 7 में 5 जोड़ेंगे, 12 का 2, हाथ में बचा 1, 7 और हाथ में 1 बचा था तो 8, 7 और 1 8, 1 1 2, दशमलव 2 अंकों के बाद है तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद बैठा देंगे, तो ये हमारा उत्तर हो गया 28.82। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए, ये तो आपने कर लिया 28.82। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, 9.236 में आपको ऐड करना है 10.237 को। ऐड कीजिए सभी बच्चे, तो जैसे बताया उसी तरीके से। तो पहले बिना दशमलव का जोड़ लीजिए, जैसे 7 में 6 जोड़ेंगे, 13 का 3, हाथ में बचा 1, 3 3 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7, 2 2 4 तो 4 हो गया। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1। अब दशमलव 3 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद, तो इधर भी 3 अंकों के बाद, तो 9 19.473 जो है उत्तर हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। वेरी गुड। अब देखिए घटाना है तो घटाएंगे भी वैसे ही, बिना दशमलव का जैसे घटाते हैं वैसे ही घटाएंगे। 29.258, इसमें से घटाना कितना है? 10.237। घटाइए, तो घटाएंगे भी वैसे जैसे बिना दशमलव का है। तो 8 में से 7 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 1 गया 1। दशमलव 3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है, तो 3 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा, तो ये हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, एकदम आसान है। ठीक है ना? चलिए आ गया उत्तर। अब देखिए इस प्रश्न को उत्तर कीजिएगा, सभी बच्चों को आपको उत्तर करना है। 15.973 में से आपको घटाना है 11.487 को। घटाइए तो सभी बच्चे इसे, अभी आपको घटाना सिखाया था, घटाइए सभी बच्चे।
मान लीजिए कि दशमलव नहीं दिया है तो जैसे घटाते हैं उसे घटा दीजिए, और जितने अंकों के बाद दशमलव है उतने अंकों के बाद दशमलव बैठा दीजिए। ठीक है, चैट सेक्शन में आंसर बताइए सभी बच्चे। वेरी गुड। क्या करेंगे, देखिए 13 में से 7 गया 6, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ क्या बचेगा 8, 8 में से 4 गया 4, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखिए 5 में से 1 गया 4, एक एक कट जाएगा, दशमलव 3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है तो 3 अंकों के बाद यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, तो 4.456 जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि सभी बच्चों का उत्तर सही है। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, 12.78 को आपको ऐड करना है 13.59 के साथ, ऐड कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर बताइए, कहां पे आंसर बताना है, पोल सेक्शन में। सर पोल सेक्शन तो ऑन ही नहीं है। ऑन कीजिएगा, आ जाएगा। लास्ट का 10 सेकेंड, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का उत्तर कैसे करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 9 में 8 जोड़ेंगे 17 का 7, हाथ में बचाइए, 7 5 12 और हाथ में 1 बचा 13 का 3, हाथ में बचाइए, 3 2 5 और हाथ में 1 बचा था तो 6, 1 1 2, दशमलव कहाँ बैठेगा, 2 अंक यहाँ पे है, 2 अंक यहाँ पे भी है तो 2 अंक यहाँ भी रहेगा, तो 26.37, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिए, घटाना है आपको, 35.4 में से आपको घटाना है 7.81 को, ठीक है। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे एक ही अंक है, तो एक 0 लगा देंगे तो यहाँ पे भी बराबर हो गया। अब इसको आपको घटाना है, तो जैसे नॉर्मल घटाते हैं वैसे इसको घटाइए। मान लीजिए कि यहाँ पे दशमलव नहीं होता है तो घटाते हैं तो क्या आता, तो उसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है, 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है दशमलव, 2 अंकों के बाद बैठेगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कहाँ पे, पोल सेक्शन में। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कॉपी पे पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। क्या होगा देखिए, घटाते हैं। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे क्या बचेगा 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ क्या बचेगा 4, 14 में से 7 गया 7, यहाँ क्या बचेगा 2, 0.2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद यहाँ बैठ जाएगा 27.59। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही था। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, एक प्रश्न का उत्तर कर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। एक प्रश्न और है, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, फिर आप इसका उत्तर करना। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। देखिए, मनोज जो है 600 रुपये की गणित की किताब खरीदना चाहता है। यानी मनोज नाम का कोई लड़का है, वो 600 रुपये का गणित का किताब खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पर्स में यानी उसके पास केवल माने 600 रुपये का क्या है, किताब है। ठीक है, बुक की कीमत है 600 रुपया। ठीक है, बुक की कीमत कितना है, 600 रुपया। लेकिन उसके पास पर्स में है कितना, 475.25 रुपया है उसके पास। ठीक है, तो किताब खरीदने के लिए उसे और कितने पैसे चाहिए? यानी कि अगर 600 रुपये का किताब है लेकिन उसके पास है 475.25 रुपया, तो उसको और कितना पैसा चाहिए के लिए? तो सिंपल, जैसे के पास सिर्फ 475.25 रुपया है, तो 600 में से इसको घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो दशमलव के बाद देखिए, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे एक भी अंक नहीं है, तो दशमलव बैठा के यहाँ पे भी 2 अंक ले लेंगे, 2 जीरो। तो इधर भी 2 अंक हो गया, नीचे भी 2 अंक हो गया। तो अब इसको घटाएंगे तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 अंक, यहाँ पे भी 2 अंक, तो दशमलव भी 2 अंकों के बाद लगेगा। तो इसको घटाइए और घटा के उत्तर बताइएगा कहाँ, पोल सेक्शन में। इतना मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है। तो सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व कीजिए, जो उत्तर आएगा पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, तो मैंने कहा था घटा देंगे। तो 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ आएगा 5, यहाँ क्या बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ भी बचा 9, 9 में से 7 गया तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 4 गया तो बचेगा 1। दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, तो 124.75, 124.75। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। जिनको घटाने नहीं आता है दशमलव वाला, तो बिना दशमलव का घटा लीजिए, आपको उत्तर यही आएगा। बिना दशमलव का घटाइएगा तो उत्तर यही आएगा। घटा के देख लीजिए, बिना दशमलव का उत्तर यही आएगा। ठीक है, तो बिना दशमलव का घटाएंगे तो 124.475 आएगा, और जब दशमलव यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ बैठेगा, तो यहाँ बैठेगा, तो ये उत्तर हो जाएगा 124.75। क्लियर है सभी बच्चों को?
अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास आपकी जो 11 तारीख की होती है वो ऑफ रहेगी, ठीक है, और अगला क्लास पंकज सर ही लेंगे, ठीक है। इस क्लास में पंकज सर छुट्टी पे थे इसलिए मैंने लिया, आपकी आगे से जो भी क्लासेज होंगी पंकज सर ही लेंगे, ठीक है। तो 11 तारीख